हेलो, नमस्ते एंड अस्सलाम वालेकुम। दिस इज क्रिकेट टाइम। मैं हूं एराज। आज मेरे साथ एहसान मुंह से निकल रहा था, काश एहसान होते, मैंने कहा कहेंगे, लेकिन नीरज और डॉक्टर फैज मौजूद है। क्या हाल है भाइयों, कैसे हैं आप लोग? अल्लाह का शुक्र। अस्सलाम वालेकुम। जबरदस्त जबरदस्त है। आप लोग सुनाए, कैसे? ठीक ठाक है? नीरज, ठीक आप ठाक। कैसे हैं? ऑल ओके, ऑल ओके। काफी अरसे बाद मुलाकात हो रही है, बट काफी अच्छी एवरीथिंग बात। इज गोइंग ऑन ओके। राइट, आज हम लोगों ने किसी प्लानिंग के साथ काली शर्ट नहीं पहनी है। ये कतन इत्तेफाक ही है, हमारा कोई यूनिफॉर्म नहीं है। तो लेकिन आप एराज ने क्रिकेट टाइम का यूनिफॉर्म बना दिया। सब जो है वो काला क्यों बनाते हो, काली शर्ट कलरफुल में। बनाते मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज, मेरे इसमें लिखा है कि स्लीप इज फॉर द वीक। अब ये बस। ये काला इसलिए कि सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ रहे यार। सब्सक्राइब करो वरना काली शर्टें पहननी पड़ेंगी। हाँ भाई, नहीं तो शो जो है ना पूरा इसी तरह से होगा। या ये काली शर्ट है ना, पाकिस्तान वर्सेस जिम्बाब्वे सीरीज के लिए पहनी गई कि पाकिस्तान कितनी शानदार परफॉर्मेंस करने का। जीत तो गया लेकिन फिर भी हमने काली शर्टें पहनी है। तो बस। आज हम दो चीज़ों के बारे में बात करेंगे। पाकिस्तान जिम्बाब्वे की हिस्टोरिक सीरीज हुई, जो पाकिस्तान और जिम्बाब्वे की बड़ी पुरानी राइवलरी है, वो चल रही है। तो पाकिस्तान ने वो सीरीज जीती। और उसके बाद हम बात करेंगे थोड़ी आईपीएल की। एंड वी वांट टू हियर फ्रॉम नीरज अ लॉट मोर अबाउट जो हालात आजकल इंडिया में चल रहे हैं। कोविड को लेके हमारी दुआ है कि सब खैर खैरियत से रहें और ये आमीन आमीन। इलाज जो है जल्दी आसान हो। एंड देन विल टॉक लिटिल बिट मोर अबाउट दैट। तो कोशिश करते हैं कि पाकिस्तान के बारे में देखें, इफ आई कैन ब्रिंग दैट अप। ओके, तो पाकिस्तान इंडिया की पाकिस्तान और जिम्बाब्वे की T20 सीरीज का अख्ताम हुआ, जो पाकिस्तान ने 3-1 जीती, सॉरी 2-1 जीती। पहला T20 में पाकिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए 149 बनाए। जवाब में जिम्बाब्वे से 138 बना के ऑल आउट हुआ। पाकिस्तान की तरफ से अगेन सुपरमैन मोहम्मद रिजवान रोज़ा रख के खेले। उन्होंने 82 बनाए। उसके अलावा किसी ने भी कोई खातिर खा परफॉर्मेंस नहीं दी। फैज़, मैं आपसे पूछूंगा हमारे मिडिल ऑर्डर के बारे में क्या हो रहा है यहाँ पे। जवाब में जिम्बाब्वे के बारे में ज़्यादा मतलब कोई इतनी खास परफॉर्मेंस नहीं। पाकिस्तानी मैच मैं बासानी तो नहीं कहूँगा, 149 और 138 में इतना फ़र्क नहीं है। लेकिन पिच थोड़ी सी मुश्किल थी। इन एनी केस पाकिस्तान वन दैट गेम। सेकंड T20 बड़ा हिस्टोरिक रहा। जिम्बाब्वे ने पहले बैटिंग करते हुए 118 बनाए। ये पिच थोड़ी मुश्किल थी। मे बी समथिंग लाइक जो आईपीएल पिचेस का हाल हुआ चेन्नई में, एज मैचेस वेंट ऑन स्लो और टर्निंग और अनवेरिएबल बाउंस। लेकिन स्टिल डिड नॉट, आई डोंट थिंक सो देयर इज एनी कॉम्प्रिहेंसिबल एक्सप्लेनेशन कि पाकिस्तान ने किया क्या। तो जिम्बाब्वे की तरफ से तिनाशे ने 34 बनाए, ब्रेंडन टेलर, देयर वर स्मॉल बिट्स एंड पीसेस परफॉर्मेंस हियर एंड देयर, ज़्यादा इसमें बात करने का खास फायदा नहीं है। दे गॉट टू 118 और दे स्टम्बल टू इट। पाकिस्तान को ज़्यादा स्टम्बल कर गया। मोहम्मद रिजवान जब आउट हुए उसके बाद लगता है कि वही खेलना है अकेले। बाबर आजम ने 41 बनाए। 91 के स्ट्राइक रेट से उनको बड़ी प्रॉब्लम हुई थी खेलने में। दानिश अजीज़ ने उसके बाद फ़खर और मोहम्मद हफीज़ कुछ ना कर सके। दानिश अजीज़ ने 22 रन बनाए 24 बॉल्स पे, लेकिन ही शुड हैव फिनिश्ड द गेम, ही कुड नॉट। रन आउट हो गया बड़े क्रूशियल मोमेंट पे। आसिफ अली के खिलाफ पूरे पाकिस्तान में मेरे ख्याल में बहुत ही एहतजाज चल रहा है कि बेचारा कुछ नहीं कर पाया। अगेन यहाँ पे एक रन ही बना पाए। पाकिस्तान 99 पे ऑल आउट हो गया अगेंस्ट जिम्बाब्वे एंड लॉस्ट द सेकंड T20। थर्ड T20 में जो है वो अगेन डर खौफ इतना है कि हार की मतलब हार के डर से जो है टीम में थोड़ी चेंजेस की गई। शर्जील खान को लाया गया वापस और सरफराज को टीम में वापस लाया गया। एनीवेज, लेकिन उनकी ज़रूरत खास नहीं पड़ी। शर्जील ने डिसेंट स्टार्ट दिया, लेकिन रिजवान के 91 और बाबर के 52, अब लिटिल बिलेबर्ड 52, लेकिन मेरे ख्याल में रिजवान की आखिर में कुछ छोटी मोटी हिटिंग थी जिससे पाकिस्तान 165 पे पहुंचा। जिम्बाब्वे ने 141 बनाए जवाब में। मदरवीरे ने बड़ी अच्छी बैटिंग की, 59 बनाए। और ये मैच एक्चुअली गॉट क्लोजर देन इट लुक्स। और मधुमानी ने 35 बनाए, लेकिन अगेन पाकिस्तान की सुपीरियर बॉलिंग, पर्टिकुलरली हसन अली की बॉलिंग टुवर्ड्स द एंड, गॉट पाकिस्तान थ्रू द गेम। तो पाकिस्तान ने ये T20 सीरीज 2-1 जीती। तो कैसी लगी आपको ये सीरीज फैज? इसके बारे में क्या राय है आपकी? क्या खोया क्या पाया? पता नहीं। पाया का तो मुझे नहीं पता। पाया तो रिजवान ही चल रहे हैं अभी। और क्या पाया है वाकई। इट्स अमेजिंग। उसको ट्राई किया गया और ही प्रूव्ड हिज मेंटल के भाई, अदर देन आपके पास ऑप्शन नहीं है किसी और को खिलाने का उस जगह पे। He's one of the best players at this point, even to surpassing Babar Azam in last few series, especially in 2020s. और साउथ अफ्रीका के खिलाफ भी और जिम्बाब्वे के खिलाफ भी। अगर आप रिजवान को हटा दें तो पाकिस्तान शायद तीनों मैच हार जाता। तो अब रही बात मिडिल ऑर्डर की,
तो ज्यादा कुछ बात करने को है नहीं। हमारे एक दोस्त हैं, इमाद ने मेरे ख्याल से भेजी थी या फवाद ने, एक बड़ी अच्छी एनालिसिस भेजी थी कि पाकिस्तान की T20 सिलेक्शन जो है वो नंबर 1 पे बाबर आजम, नंबर 2 पे रिजवान, बाकी नंबर 3 पे या अल्लाह मदद, 4 पे या अल्लाह मदद, 5 पे या अल्लाह मदद, वो 11वें पे शाहनवाज आए थे, बाकी सारे या अल्लाह मदद पे चल रहे या अल्लाह खैर या हैं। अल्लाह मदद। बस तो या अल्लाह खैर या अल्लाह मदद पे है, तो बस अब खैर और मदद में कोई चल जाए तो सही है। लेकिन आई वाज काइंड ऑफ डिसअपॉइंटेड विद हफीज के वो नहीं चल सका। ही इज अ वेरी वेरी वेल 2020 प्लेयर एंड स्पेशली इन लास्ट 2 इयर्स। शर्जील खान का आना बनता था, और दानिश अजीज से थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट इन अ सेंस इस तरह से हुई कि he would have done himself a very huge favor अगर वो दूसरा जो है मैच जिता जाता। he would have solidified his position in the middle, क्योंकि अभी पाकिस्तान को मिडिल ऑर्डर की तलाश है। पूरा पाकिस्तान कह रहा है, हम लोग क्या, पूरा पाकिस्तान कह रहा है कि पाकिस्तान का मिडिल ऑर्डर जो है ना वो कनेक्ट नहीं हो रहा है। अगर ऊपर से रिजवान और बाबर नहीं चलेंगे तो फिर या अल्लाह मदद और या अल्लाह खैर पे ही भरोसा करना पड़ेगा। मैं नीरज आपकी तरफ चलूंगा। आप नोटिस करें पाकिस्तान में 2 वर्ल्ड क्लास ओपनर्स मौजूद हैं। Yes. शर्जील खान और फ़खर जमान दुनिया जानती है उनको, बट यू परसिस्ट ऑन ओपनिंग रिगार्डलेस ऑफ हाउ, या मैं कई मतलब बात कर चुका हूँ, रिगार्डलेस ऑफ हाउ रिजवान हैज़ बीन परफॉर्मिंग एज एन ओपनर। लेकिन अगर आप इंडिया, अगर आप टीम सेलेक्ट करो नीरज, और अगर आपके पास फ़खर जमान और शर्जील खान जिनकी इंटरनेशनल रेप्यूट सबको पता है एज ओपनर्स मौजूद हों, और साथ में रिजवान और बाबर आजम हों, तो what would decision would you make to whom to go with openers? Maybe a very simple way of thinking about it. Go back to a very simple thing कि अगर तुम्हारी गेम 50 ओवर से 20 ओवर हो गई है, your 2 best batsmen face the most number of deliveries. So that is a very simple way of thinking about it, जो काफी अरसे से maybe India has been thinking about for some time. Many other teams have been thinking about it as well. कहीं वो अगर अप्लाई कर सकते, बट थोड़ी मिडिल ऑर्डर पे कॉन्फिडेंस होने के बावजूद, तो मे बी दैट कुड हैव मे बी मेड अ डिफरेंस. And so Fakhar Zaman has maybe coming into this game with tremendous form, and confidence as well. तो वही हो जाता है कि अगर T20 वर्ल्ड कप में आप देखेंगे, मे बी विराट एंड रोहित विल ओपन, the two best batsmen. So एक कॉन्फिडेंस की बात होती है, लेकिन मिडिल ऑर्डर जस्ट लाइक फैज सेड, अगर मिडिल ऑर्डर में कॉन्फिडेंस ना हो तो तुम्हें थोड़ा सा वहां पे स्प्लिट करने की जरूरत पड़ सकती मेरा है. इस पे So कमेंट maybe है कि आपने 2 मिडिल ऑर्डर बैट्समैन को बना दिया ओपनर्स, और 2 जो सेट ओपनर्स उनको बना दिया मिडिल ऑर्डर उनको बैट्समैन। निकाल दिया. करेक्ट. रिगार्डलेस ऑफ हाउ गुड रिजवान एंड बाबर हैव बीन परफॉर्मिंग, अगर आपके पास फ़खर और शर्जील मौजूद है और आप इन दोनों से ओपन कराते हैं, रिगार्डलेस ऑफ इफ दे आर फेलिंग, आई डोंट सी अ पॉइंट। बेसिकली जहां साउथ अफ्रीका की सीरीज स्टार्ट हुई थी, दे शुड हैव हैड अ बैटिंग लाइनअप सेट, और वही बैटिंग लाइनअप चलती पूरे 6 मैचेस अगर आप वर्ल्ड T20 की प्रेप कर रहे हैं। एग्जैक्टली. इन्होंने हर जगह इतने चेंजेस किए हैं सिवाय रिजवान और बाबर, सिवाय रिजवान के एक्चुअली, बिकॉज दे हेल बेंट ऑन प्लेइंग रिजवान एज एन ओपनर। और ये रिजवान का कसूर नहीं है, रिजवान तो परफॉर्म करके दे रहा है, कसूर है जो उनको खिला रहा है उस पॉइंट पे। बेसिकली यू मेड रिजवान एन ओपनर इन द लोकल T20 टूर्नामेंट। जिंदगी में पहली बार उसने ओपन किया नेशनल T20 टूर्नामेंट में। द पॉइंट वाज टू मेक हिम एन ओपनर इन द नेशनल टीम। व्हाई? And I don't think there was cricketing reasons for it. There were other reasons for it to justify his placement in the team. अब रिजवान की कमाल है कि उसने परफॉर्म किया, लेकिन देन अगेन हमारे टोटल स्कोर क्या जा रहे हैं, 200 के ऊपर एक ही स्कोर किया है, जो कि बाबर ने जो एक फ्लैम्बॉयंट इनिंग्स खेल गया बाबर। लेकिन इसके अलावा पाकिस्तान की टीम ने क्या स्कोर्स किए हैं? यू आर प्लेइंग अगेंस्ट सेकंड स्ट्रिंग साउथ अफ्रीका साइड, मेन प्लेयर्स उनके हैं नहीं मौजूद, और उसके बाद आप एक जिम्बाब्वे की टीम से खेल रहे हैं, एंड यू हैव वो भी सेकंड स्ट्रिंग जिम्बाब्वे, वो जिम्बाब्वे की भी सेकंड स्ट्रिंग, एंड देन यू आर स्टिल सो कंफ्यूज्ड अबाउट इट। आई मीन डजंट मेक एनी सेंस। अगर आप जाते फ़खर, शर्जील, फिर बाबर, फिर आपके पास हफीज़, फिर आपके पास रिजवान, फिर नवाज या फिर सरफराज, फिर आपके पास इवन दानिश अजीज़ को खिला सकते हैं बीच में, फिर आपके पास चॉइस ऑफ ऑलराउंडर्स है, फ़हीम अशरफ है, देन यू हैव द बॉलर्स, स्पिनर है। बॉलर्स का तो मेरे ख्याल में कोई इशू नहीं रहा है, असल इशू तो बैटिंग का रहा है यहाँ पे। तो अगर दानिश अजीज़ की जहाँ तक बात करें यार, मतलब अगर आप किसी के साथ लेके आए हो टीम के अंदर, यू हैव टू गिव हिम अ लॉन्ग रन। यस, यू हैव टू गिव हिम, फियर फैक्टर होता है। आप उसको कभी 4 पे खिला रहे हो, कभी 6 पे खिला रहे हो, यू डोंट नो वेयर टू प्ले दैट गाय। ज़ाहिर बात उसको भी थोड़ा टाइम लगेगा। आई बिलीव कि उसको जब लाए थे टीम में, यू शुड हैव परसिस्टेड फॉर 6 गेम्स,
नॉट 2 गेम्स हियर, 1 गेम हियर, 1 गेम देयर। आसिफ अली को वापस ले आए। ठीक है, आसिफ अली को वापस ले आते, 6 मैचेस खिलाते उसको, फिर पूरी सीरीज खिलाते, फिर मे बी परफॉर्म कर जाता, लेकिन आई थिंक आसिफ अली का भी चक्कर ये हुआ है कि ही हैज शोन कि ही हैज सीरियस इश्यूज। वन डायमेंशनल प्लेयर हो गया ना, मतलब अगर आप शॉर्ट बॉल को सारा टेप बॉल की तरह सामने खेल रहे हो, दैट मीन्स यू आर वन डायमेंशनल। हैदर अली को ड्रॉप करने का, ठीक है आपने ड्रॉप किया, परफॉर्म नहीं करा था, लेकिन हैदर अली इज नॉट अ वन डायमेंशनल प्लेयर, लेकिन फॉर वट एवर रीजन वो पाकिस्तान टीम में वन डायमेंशनल बन रहा है आके। So there's something going on. I think basically they need to really, Imad Wasim को select नहीं किया गया, who's such a good player for T20 because of, whatever, I think personal reasons की वजह से, politically थोड़ा सा वो strong हो जाता है, whatever. या उसकी personality से कि strong personality है, clash. सरफराज को जब हारे होते हैं ले आते हैं, मेरे ख्याल में दुआएं मांगता है वो। सरफराज के पास कोई उसका वजीफ है, उसको लाते हैं टीम का, तो वो जैसी दुआएं मांगते जी जाते हैं ये लोग। वो बेसिकली आमिर खान ने उसका लोगों का दिमाग खराब कर दिया ना सरफराज के चक्कर में, धोखा नहीं देगा। सरफराज धोखा नहीं देगा। सरफराज बेचारे को हम लोगों ने कहा भाई बस यही है, इसको उठा लो, बाकी देखो क्या होता है। नहीं यार, आई एग्री तुम्हारी इस बात पे कि मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन को आपने ओपनर बना दिया है, लेकिन वो चल रहे हैं, तो नाउ यू स्टक कि we are not. I mean, why are you stuck? like we can go back to regular openers, और इसको बाबर आजम वन डाउन आ जाए और रिजवान सेकंड डाउन आ जाए। There's no, in fact टीम मेरे ख्याल से ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी अगर शर्जील और फखर ओपनर करेंगे और वन डाउन बाबर आजम आ जाए, सेकंड डाउन रिजवान आ जाए, थर्ड डाउन हफीज आ जाए। क्योंकि अगर थर्ड डाउन हफीज can be a pinch hitter, हफीज can act as a very good pinch hitter, और फिर नीचे जो है वो आपके दानिश अजीज या हैदर अली आ जाए, क्योंकि अगेन हैदर अली के पास सारे शॉट्स हैं, आसिफ अली के पास शॉट्स नहीं। आसिफ अली फेल भी हो रहा है और अब उस पर प्रेशर इतना आ गया है कि वो आई थिंक सो ही इज गेटिंग इनटू द विशियस सर्कल के बस उसी भंवर में फंसता जा रहा है। तो गिव हिम अ ब्रेक ऑफ अ ईयर और टू, लेट हिम परफॉर्म इन द डोमेस्टिक्स, और फिर उसको अगर अच्छा करता है तो वापस लाए। बिल्कुल, अगर अच्छा कर रहा है तो क्यों नहीं लाएंगे आप, बिल्कुल लाए। अगली सीरीज कौन सी है? हैदर अली को लॉन्ग रन दे एंड देन यू हैव अ वेरी गुड टीम। अगली सीरीज शायद इनकी इंग्लैंड से है, तो वहां पे जो है ना, यू हैव अ वेरी क्लियर पिक्चर ऑफ वेयर दिस टीम स्टैंड्स। मतलब ये क्रेजी परफॉर्मेंस दे देते हैं, लेकिन जो अभी जो टीम जिस तरह परफॉर्म कर रही है, बॉलिंग ने जिता दिया तो जिता दिया आपको, लेकिन बैटिंग में जो है वो तो बहुत ही पैथेटिक है। पाकिस्तान का मसला ये है कि अगली टीम ने अगर 200 बना दिए तो वो चेज नहीं कर सकते। ये देखो नीरज, ये पता है, डॉक्टर नुमान नियाज कीप सेइंग इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी, थोड़ी बहुत बात सही है। जब आपके पास एक टीम सेट थी सरफराज के अंदर एंड इट वाज परफॉर्मिंग वेल, you were the top T20 टीम इन द वर्ल्ड, ठीक है, आप टेस्ट में नीचे आए, वनडे में नीचे आए, देयर वर न्यूमरस रीजंस फॉर इट, लेकिन T20 में परफॉर्म कर रहे थे, आपने पूरी टीम को ही चेंज करके रख दिया ना। फिर वैसे नहीं बनती टीम है ना, फिर नए बच्चे आके, ज़ाहिर बात है डोमेस्टिक में वहाँ पे अलग सिचुएशन होती है। या डोमेस्टिक में अलग कहानी होती है, आपके पास प्रेशर नहीं होता, इंटरनेशनल का एक प्रेशर होता है। आप बड़े मैचेस में जा रहे होते हैं, आपको हर चीज जहन में घूम रही होती है, एंड देन वंस यू कीप ऑन फेलिंग, इट्स अ बिग प्रेशर गेम। और इंटरनेशनल जब डोमेस्टिक आप खेल रहे होते हैं तो आपको एक ओवर टाइट मिलता है, दूसरा ओवर हल्का मिल जाता है, तीसरा ओवर हल्का मिल जाता है, फिर एक अच्छा बॉलर रहता है। व्हेन यू आर एट द इंटरनेशनल स्टेज, nobody is a low cricketer, everybody is at the top of the game, that's why they're into the national side। तो आपका वहां पर कंपटीशन लेवल ही अलग हो जाता है। तो आप डोमेस्टिक में आप वो फॉर्म लेके तो आ सकते हैं, लेकिन टू कंटिन्यू विद दैट फॉर्म एंड टू कंटिन्यू विद दैट सेम फ्लेयर, इट्स नॉट इजी, इट्स नॉट द सेम गेम। वो सिचुएशन, इंटरनेशनल स्टेज इज अ डिफरेंट स्टेज देन डोमेस्टिक स्टेज। या आई थिंक मेरे ख्याल में टीम में इतना को वो नहीं है, लेकिन 2-3 फैक्टर्स की कमी है। अगेन एज आई सेड कि शर्जील और फखर आपको साथ खिलाने चाहिए एज ओपनर्स। रिजवान पे आप ट्रस्ट करें कि वो आपको नीचे से आके हिटिंग करके देगा। मुझे लगता है तो खौफ ये है कि रिजवान हिटिंग का प्लेयर नहीं, तो सी दैट्स द प्रॉब्लम आई एम सेइंग, टेलिंग यू, दैट्स व्हाई यू प्लेइंग हिम एज एन ओपनर बट यू टेकिंग द स्लॉट अवे फ्रॉम फिक्स्ड ओपनर्स। ये इस तरह रिजवान एक ऐसा प्लेयर है कि वो पहले पे आए या छठे पे आए, उसका गेम वही होगा, उसका गेम वो ही विल बी प्लेइंग अराउंड द 140-150 स्ट्राइक रेट, लेकिन सिंगल डबल्स 1-2-4 सिंगल डबल, फिर आखिर में वो हिटिंग भी कर सकता है। आपका तीसरा मैच जीतने की बहुत बड़ी वजह ये भी थी कि ऑब्वियसली रिजवान का 91, लेकिन उसने लास्ट ओवर में कोई 19-20 रन बना दिए। अगर वो नहीं बनाते तो आप 145-150 के टारगेट देके बैठे होते एंड वी कुड हैव इजीली लॉस्ट द गेम। या देखो वो तो पूरी टीम ही बुरा परफॉर्म करे। मैं एक सवाल ही पूछूंगा नीरज, चेतेश्वर पुजारा
इज अ ग्रेट बैट्समैन, राइट? आई मीन नो डाउट अबाउट दैट, राइट? चेतेश्वर पुजारा को मुझे टीम में खिलाना है, मुझे पता है नीचे से आके हिटिंग नहीं कर सकता, मैं चेतेश्वर पुजारा से T20 में कराऊंगा ओपन, हर मैच में कराऊंगा ओपन। चेतेश्वर पुजारा मुझे चाहिए टीम के अंदर, ठीक है? और मैं बिठाऊंगा, क्या नाम है, लेट्स से सूर्य कुमार यादव को बिठाऊंगा, मुझे भी पसंद। ये मेरा सवाल है। शेखर Uh, शेखर धवन को चौथे में भेजूंगा शेखर धवन को मुझे पुजारा को नीचे ओपनर खिलाना में है, भेजूंगा। शेखर धवन से पिच हिटिंग the कराऊंगा, और मैं चेतेश्वर पुजारा को कराऊंगा ओपन, बिकॉज बहुत अच्छा बैट्समैन चेतेश्वर पुजारा मुझे हर मैच में 80 बना के दे रहा है 65 बॉल्स पे। No, it is a बहुत ही अच्छा केस स्टडी आपने अभी अपने सामने रखा है, बिकॉज आई कैन सी योर पॉइंट एंटायरली। आई मीन अगर इंडिया की तरफ जैसे कंपैरिजन के लिए देखे जाए, आई डोंट थिंक वी आर डूइंग थिंग्स परफेक्टली ईदर, राइट? इंग्लैंड के अगेंस्ट सीरीज तो जीत गए, लेकिन टू मेनी चेंजेस, वो जो एक थीम है कि चेंज कितने बार किया जाए, कितना टाइम किसी को एक पोजीशन पे कंफर्टेबल महसूस कराया जाए, that is something which is not constant even in the Indian think tank before the T20 World Cup. The first, let's hope that the T20 World Cup is something that Yes, might happen, में हो ना right? हो, ये भी बड़ा क्वेश्चन मार्क है। That's also a big question mark. लेकिन किस तरह से टीमें उनके उसके लिए प्रिपेयर कर रही हैं? Look at England. I would say England had one of the best preparations. They did, they didn't come with the best side, लेकिन उनकी जो यहाँ पे ट्रेनिंग हुई है right before the IPL, then some of the players continue with the IPL, then they go back for a break in the bio bubble and they are back to play. उनकी ये जो पूरी training हुई है, that has been perfect. So many other teams are also, finding their own perfect positions in 11s. In that regard, I would say कि settled होना and एक अपने position में एक long run मिलना, like you both have said, is something that has been missing. Both Pakistani team and also I would say इंडिया India team for some positions. इंडिया के मेरे ख्याल में इशू जो होता है, जो उनको पिछले वर्ल्ड कप में भी हुआ था और बहुत सारे एनालिस्ट ने पॉइंट आउट किया था, वो है उनका मिडिल ऑर्डर। मिडिल ऑर्डर में प्रॉब्लम हो जाती है इंडिया को, बिकॉज ऑफ अगेन लिटिल बिट ऑफ कंफ्यूजन अबाउट हु नीड्स टू प्ले एट व्हाट नंबर। आई थिंक इंडिया के पास ऑपोजिट प्रॉब्लम है कि द प्रॉब्लम ऑफ हैविंग टू मेनी चॉइसेस, एंड देन फैन फेवरेट्स होते हैं, जैसे सूर्य कुमार यादव हैं, आई मीन ऑफ कोर्स इज अ ग्रेट बैट्समैन, लेकिन फैन प्रेशर बहुत होता है, इसको टू प्ले दिस गाय। संजू सैमसन पे फैन प्रेशर बहुत होता है, इसको खिलाओ, किसको कहाँ खिलाएं फिर? अपनी अपनी टीम में तो वो मेन स्टार्स हैं। पटिकाल अब आ रहा है, ईशान किशन आ रहा है, पटिकाल की बात है क्या इनिंग्स थी, उसके बाद बात करते हैं। लेकिन एनीवेज, तो पाकिस्तान का ये है कि मेरे ख्याल में कुछ खास ये पाया पाकिस्तान ने कि वी फिगर आउट कि हमारा बैटिंग मिडिल ऑर्डर जो है वो काफ़ी कमज़ोर है, एंड दैट नीड्स टू बी वर्कड ऑन। खोया, आई मीन ऑफ कोर्स सीरीज कदमों से बचेगी आपकी, लेकिन आई मीन देयर इज नथिंग टू रियली टॉक अबाउट इट। तो मेरे ख्याल में लेट्स मूव ऑन टू द आईपीएल की देखते हैं करंट स्टैंडिंग्स क्या हैं इस वक्त। सॉरी, टेक्निकल ग्लिचेस। हाँ, लेकिन लेकिन इंडिया की T20 की बात हो रही थी, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर इंडिया के T20 में अगर रोहित शर्मा, विराट कोहली और शेखर धवन अगर फेल हो जाए तो इंडिया वॉबल कर जाता है। ओके, तो ये आपकी करंट स्टैंडिंग्स है इस वक्त। चेन्नई सुपर किंग्स भाई गुड पॉइंट। 180 डिग्री इसका टर्न हुआ है। सीएसके इज ऑन टॉप। मैं मुझे बड़ी खुशी हुई धोनी दैट्स आर्मी। दैट्स आर्मी भाई, हम लोगों के लिए अभी भी चांस है। दिल्ली कैपिटल्स इज नंबर 2, आरसीबी विद जॉइंट पोजीशन इन आरसीबी। आई थिंक आरसीबी इज गोइंग वेरी गुड। उसके बाद काफी स्टटर्स हैं। आई मीन मुंबई इंडियंस ने सिर्फ 2 मैच जीते हैं अभी तक सरप्राइजिंगली। केकेआर की बड़ी बुरी परफॉर्मेंस गई है, सिर्फ 1 मैच जीते लगातार, चारों बड़े दे फाउंड क्रिएटिव वेज टू लूज गेम्स। आज का गेम वो जीते हारे? Today's game they actually won, so they were. So this is complicated because I was That is why watching. they जो had साथ में सभी साथ में थे, मैं कुछ 5वें में इसी वजह से आए कि आजकल गेम जीत गए। I think इसमें एक गेम मिसिंग है because there should be one more game maybe because आज का गेम मुझे लग नहीं रहा इसमें। Anyways, so या maybe हो, I don't know. Sunrisers last game की win है। Sunrisers हैदराबाद is at number 8. केन विलियम्स हम वापस आए, इनको ऑलमोस्ट ले तो गए, लेकिन फिर उनको पता नहीं क्या सूझी अपने बैंगलोर में। Do you want to talk about a particular game, नीरज? I would probably maybe just make an overall comment कि 2 surprises. One, CSK over the last couple years has been slow starters, and then उनकी जो फॉर्म होती है, उनके जो typical players होते हैं, they have pulled through individual performances.
So it's not very surprising to see them at the top. Like in RCB's performance this season has been stand out, and उसके बारे में जरूर बात करना चाहूंगा कि it's a mix of a very settled side as well as some real individual performances which have stood out. आपने कहा इस innings के बारे में जो आप अभी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, देवदत्त पडिक्कल, what a fabulous knock. I didn't watch the entire innings, just like जैसे उठा मैं and I watched the highlights. It is a mark of a guy who's probably going to do very well for India in the future. सुनील गावस्कर ने तो क्लियरली कह दिया कि तीनों फॉर्मेट में वो इसे देखना चाहेगा. 20 years old at this point, and showing the level of maturity is a fabulous thing. And the other big factor, इस मैच में तो देखा नहीं गया, लेकिन Glenn Maxwell and the way that he has been settling into the side has been a revelation for this team. Glenn Maxwell बाकी टीमों के साथ इतना सेटल नहीं हो पाया जहां जितना यहाँ सेटल हो पाया. He's not throwing his wicket away. Glenn Maxwell के साथ पंगा ये है कि वो अपनी विकेट थ्रो कर देता है. He's playing very mature in the middle, taking the responsibility. So I agree. I think Glenn Maxwell अच्छे लोगों के, मतलब अपने जैसे ब्रैश लोगों के साथ टीम में है. मतलब aggressive guy, साथ कोहली, you have AB de Villiers, आपके पास I think इसको कोहली के साथ खेलना मेरे ख्याल में मैक्सवेल के लिए काफी अच्छा है. But एक बहुत ही it's a very different point, but I'm also very proud of Glenn Maxwell for another reason कि एक इतने peak पे आया एक बंदा, international acclaim and fame. He was one of the first people to admit that he's been having some sort of mental issues because of the pressures that he has been facing for performances. He खुल के वापस आया. He took a break. He admitted that he was going through something. Everybody around him supported him, and he came back, and he's फिर से छा रहा है वो. So for someone at that level to admit that they need help and then come back up is a very amazing turnaround and success story. So as a sports person, I'm very proud of him, for where he is today. तो ये मैं हमेशा उसको जब देखता हूँ मुझे अभी वो याद आता है कि what a turnaround he's had. मेंटल इस पे बात करना थोड़ी सी मेंटल हेल्थ की. Mental health, mental disease, depression, anxiety, these are all real illnesses. एक ज़माना था स्पेशली साउथ एशियन कंट्रीज़ में, पाकिस्तान, इंडिया में, कि अगर आपने साइकेट्रिस्ट को गलती से बात कर दी तो एक टबू था. लोग दिखाते नहीं थे कि जैसे कोई, लेकिन ये बड़ी रियल इलनेसेस हैं. जैसे आपको बुखार के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं, इसी तरह मेंटल इलनेस के पास जाते हैं साइकेट्रिस्ट के पास. ग्लेन मैक्सवेल ने अगर एडमिट किया तो इट्स अ वेरी वेरी पॉजिटिव स्टेटमेंट. इट शुड गिव लाइट टू पीपल कि अगर आपको मेंटल इश्यूज हैं तो यू नीड टू सी अ साइकेट्रिस्ट. आप मेडिटेशन करना चाहते हैं, जैसे कुछ पहले कहते थे कि आप नमाज पढ़ें या आप मेडिटेशन करें या पूजा करें, तो आपको अगर आप नहीं करते इस वजह से होता है, ऐसी कोई बात नहीं है. अब इवन स्कॉलर्स भी कहते हैं कि यू नीड टू गो एंड एक्चुअली सी अ साइकाइट्रिस्ट रिगार्डलेस ऑफ आप कोई भी अपनी मेडिटेशन कर रहे हैं. ये इश्यूज पहले भी लोगों को हो चुके हैं. डॉम बेस्ट ने भी शायद एडमिट किया कि he had a similar issue. Marcus Trescothick, अगर आपको याद हो, he actually. I was about to say his name. तो फैज आप बताइए इसके बारे में थोड़ा. नहीं, exactly simple as that कि भाई ये भी एक बीमारी है. जैसे आपको कोई इन्फेक्शन हो जाता है, कोई कुछ हो जाता है, तो आपको बीमारी में एक्सपर्ट की. हम लोग मसला ये है ना कि स्पेशली एशियन कंट्रीज में we still have that culture कि यार हम लोग it's a taboo. वो लोग कहते हैं यार ये तो पागल, वो वाला चक्कर. लेकिन it's a true thing, or if you get the proper treatment, you can actually come out of this and you can lead a normal life. और मसला ये है कि आप ट्रीटमेंट लेते नहीं है और फिर आप आप गिरते चले जाते हैं. और अपने सबसे फर्स्ट थिंग फर्स्ट कि आपको अपने डिनायल से बाहर आना. यू हैव टू एक्सेप्ट कि यू हैव दिस. वंस यू एक्सेप्ट दिस, देन यू गो फॉर द ट्रीटमेंट. हम लोग मसला ये है कि हम लोग खुद मानने को तैयार नहीं होते कि हमें डिप्रेशन है या हमें एंजाइटी हो रही है, क्योंकि यू थिंक दैट द सोसाइटी विल टेक यू एज अ वीक पर्सन इफ यू कम आउट विद द मेंटल इलनेस. हमें अपना ये टैबू एक छोड़ना पड़ेगा कि यार ये एक हकीकत है, and you have to support people around you who have these disease, especially people who are actually coming out and saying कि यार yes we have it. So rather than आप उनका मजाक उड़ाएं या उनका कुछ करें, उनके लिए सराउंडिंग कुछ ऐसी बनाए कि they can come out of this. And examples are these, like Maxwell हो गया, Trescothick हो गया. फिर एक और इंडियन प्लेयर था, he left on his he used to come one down. विनोद कांबली. नहीं, सॉरी, इंग्लैंड प्लेयर था.
English quote था. Yes, Jonathan Trott. Jonathan Trout. Trott. Yes. He was on top of his game. He started Yes. losing. He admitted During and he Ashes, I think it was Yes. during Ashes that he actually he stepped out. quit in the middle of the Ashes. Exactly. Yes. So these are the people who actually, क्योंकि अब एक अजीब अफसोस की बात है कि हमें गोरा प्लेयर चाहिए होता है इन सब चीजों को उजागर करने के लिए, एंड देन वी रियलाइज कि यार हाँ हम भी कर सकते हैं. लेकिन अभी भी अगर आप एशियन प्लेयर देखें तो वो इतना वो नहीं है जो कि आप, प्लस उनका फैमिली स्ट्रक्चर डिफरेंट है, बहुत सारी चीजें डिफरेंट है, कल्चर डिफरेंट है. तो हमारे कल्चर को अभी भी इस चीज को अडॉप्ट करने में थोड़ी मुश्किल होती है कंपेयर टू ऑस्ट्रेलियन कल्चर या ब्रिटिश कल्चर्स. They can easily say this and people around them support them. Point is कि हम लोग ने अगर किसी ने कुछ कह दिया तो we know that politics we have to go through, the effort we have to go through to come to the team. और फिर हम इस बात पे छोड़ दें कि नहीं यार मुझे डिप्रेशन है, मैं एक साल के लिए छोड़ रहा हूँ. We know there's a good chance we might not be able to come to the team. Correct. But in the culture of Australian culture, British culture, उनको पता है कि यार once you get this over, you have a good system that will automatically bring you back if you keep performing. Yes, and उसी stigma से I think your people around you have to help you as well. So fantastic point, Faiz. फैमिली का बड़ा वो होता है. आई मीन मैं इस पे कमेंट करूंगा कि मुझे याद पड़ता है जॉनसन ट्रॉट ने जब इस बात एक्सेप्ट की थी तो इट वाजंट लाइक इट वाज एवरीबॉडी एक्सेप्टेड इट. इस पे थोड़ा नेगेटिव भी आए थे क्योंकि ऐसे छोड़ के गया है. तो आप अगर इंग्लैंड में भी इस तरह के नेगेटिव कमेंट्स आ सकते हैं, दीस आर कमिंग फ्रॉम पीपल जो एक्सपर्ट्स ही नहीं है. आपके कमेंटेटर्स हो गए, क्रिकेट एनालिस्ट आर नॉट मेंटल एक्सपर्ट्स. इट्स नॉट देयर जॉब टू कमेंट ऑन समथिंग. यार आपकी बिल्कुल लाइफ चेंज होती है, आप यू आर थिंकिंग ऑन अ डिफरेंट लेवल. Yes. Or you know, and these kind of things will keep you going down to the point that you might hurt yourself. Particularly आजकल के ज़माने में कोविड एरा में I think there needs to be psychologist. Team should have access to them. आप एक बायो बबल में एक गिनती के लोगों के साथ एक एक 2-2 महीने रह रहे हैं. पैसा एक हद तक अपने भाई लोग समझते हैं कि $2.2 मिलियन दे दो सब काम सॉल्व हो जाता है. नहीं I am 100% sure कि ये जितने भी प्लेयर्स आए जिनको अच्छे पैसे मिल रहे हैं, I'm pretty sure that right now playing IPL is very much how stressful would it be? I'm guarantee you कि उनकी फैमिली में से जो बेगम बच्चे या माँ बाप उनके पीछे पड़े हुए होंगे कि you come back, but they choose to stay, which is again it's a fight. I guarantee you they are doing it every day, not just foreign players, even Indian players. Like look at Ashwin ने अपना decision दिया कि नहीं यार he has to, I think so he's having family issues. उसकी family में कुछ लोग हैं जो बीमार हैं और मेरी दुआ है, I pray for his family and I pray for everybody who's in India right now. India, Pakistan हर जगह, लेकिन इंडिया में अभी कुछ situation बहुत ही grim है. तो it's heartbreaking to the point. तो I pray for the all nation. तो लेकिन this is a issue जो कि कोविड साइकोलॉजिस्ट और साइकियाट्रिस्ट, जिस तरह से आजकल की क्रिकेट हो रही है, जिस तरह की आजकल की सोशल मीडिया अफेक्ट करती है हर स्पोर्ट्स पे, यू नीड टू हैव अ पर्सन विद द टीम. जैसे डॉक्टर होता है एक टीम के साथ, स्पोर्ट्स पर्सन होता है कि कोई क्रैम्प्स हो जाए, कोई लिगामेंटल इंजरी हो जाए, कोई और इश्यूज हो जाए, तो आप डॉक्टर एक टीम के साथ चलता है. आई थिंक सो अ साइकोलॉजिस्ट नीड्स टू बी विद द टीम. मैं आईपीएल के बारे में और बात कर सकते थे, बट आई थिंक वी शुड स्टॉप ओवर देयर. आईपीएल तो भी चलता रहेगा, बहुत सारे गेम बचे हुए हैं. हमने बेसिकली बात की, आई मीन कुछ एक्साइटिंग गेम्स हुए हैं. आई थिंक रविंद्र जडेजा की परफॉर्मेंस सीएसके में जो उसने आखिरी ओवर में, मैं खुद सीएसके का फैन हूं क्योंकि आई एम अ फैन ऑफ धोनी, so I'm very much want him to be successful even at this age. ये मेंशन करना भूल रहा है कि धोनी हमारी तरह बिहारी है. प्लस ये क्या वो थोड़ा सा इस एज पे आ रहा है कि हमें लगता है कि हाँ ये जब तक चल रहा है आप भी खेल सकते हैं. मतलब लगता है कि फैज आप भी रांची के हैं क्या? हाँ बस अब क्या करें भाई, देखो बस सफेद दाढ़ी से खेलता था, मैं कहता यार नहीं यार हम भी खेलें. मेरा जवाब भी आजकल ऐसे ही होता है कि यार तेरी दाढ़ी बड़ी सफेद हो गई, बोले धोनी को देखा है कभी? धोनी को एग्जैक्ट हम सबके लिए मोटिवेशन. ये फिर सनराइजर्स हैदराबाद का जो गेम हुआ जिसमें उन्होंने आई थिंक बड़ा फ्लॉप किया सुपर ओवर में. आई मीन केन विलियमसन प्लेड ब्रिलियंटली टू टाई द गेम, ब्रिलियंट इनिंग्स, लेकिन अगेन उन्हीं की कमी थी मेरे ख्याल में. लेकिन आई थिंक उन्होंने गलती की बेयरस्टो को नहीं भेज के. In that, because he's been the cleanest striker for them. Otherwise, we'll see what happens with IPL. बाद में कहना चाहूँगा and I'll hand over to Neeraj on this कि इंडिया में जो कोविड सिचुएशन चल रही है, आई मीन अगेन as you said before, इसके बारे में सबको पता है तो मैं कुछ ज़्यादा इस पर बात नहीं करूँगा. इशू क्रिकेट को लेके ये है कि should IPL continue or not?
considering what the situation is. Some Indian newspapers have openly stopped covering IPL. उन्होंने कहा है कि हम नहीं करेंगे because this is no time to have fun and entertainment. यहाँ पे शुएब अख्तर ने बड़ा स्ट्रॉन्ग कमेंट दिया था कि आईपीएल को पोस्टपोन कर दो, पीपीएसएल को भी जो होने वाला है जून में सेकंड जो मेकअप जो मैचेस नहीं हो पाए थे वो भी पोस्टपोन कर दो बिकॉज ह्यूमन लाइफ इज मोर इम्पोर्टेंट. व्हाट इज योर टेक ऑन दिस नीरज? एक्चुअली ऑलरेडी हम जिस बारे में बात कर चुके हैं इसी इसी कॉन्वर्सेशन में राज भाई, इज अबाउट एम्पैथी, राइट? सबसे पहले ये रिकग्नाइज करना जरूरी है कि पीपल अराउंड द कंट्री जहाँ पे ये गेम खेला जा रहा है आर नॉट डूइंग वेल. ये जरूर रिकग्नाइज करना जरूरी है. बट एट द सेम टाइम व्हाट इज द इवेंट? द इवेंट इज one of the few of the best players in the world, whose lives are dedicated to actually playing the sport, are continuing to play because that's their livelihood as well. Now ये खेला जा रहा है सिर्फ महज क्राउड्स के लिए, ऐसा भी कह नहीं सकते हैं. दूसरी बात, this is sports has always been seen as a departure, right? किसी को एक रिलीज मिलता है, किसी को एक डिस्ट्रैक्शन मिलता है, which makes them maybe think about something else apart from the difficulties that's going on in their lives. लेकिन economically अगर सोचा जाए या infrastructure के हिसाब से सोचा जाए, if an event is drawing away any resources from from what is more important, then उस event को जरूर सोचा जाना चाहिए कि should go on or not. लेकिन sports and sports का जो महत्व है in people's lives, you can't take a blanket decision that just because you are not in a good mood that you should take away something else which gives a release and of mental pressure for some other people. There are practical reasons as well कि लोग अगर घर पे बैठ के आईपीएल मैच देख रहे हैं मतलब उसी वक्त वो कहीं बाहर नहीं जा रहे हैं. And उस तरह के practical applications also need to be taken. So my personal opinion, it may not be the right one, but my personal opinion is that IPL is not IPL is a happy distraction. It is a celebration of peak performance and sports. And sports ka sports is not a roadblock. Sports is seen as something where it means a lot more than how it is seen in the current situation. So मुझे नहीं लगता that the stance that newspapers have taken is in the right spirit, maybe but it is also an emotional decision. And इसीलिए I wouldn't say that they're done what they think is right, but I feel like IPL should not give in to the pressure and shut down just because the sentiment is in a certain way. It should continue. There are people like kudos to Pat Cummins. He's come out today and said that he is from his own personal funds, maybe he's being sponsored or whatever it is. Like he's come out with a statement. He's donating $50,000 at this point. I am sure that sare teams and franchises are doing their bit as well. And इस entire group से अगर किसी को फायदा हो सकता है तो फिर उस एक्टिविटी को रोका नहीं जाना चाहिए. That's my personal opinion, but I understand, and it'll probably continue. I don't think it'll stop. And hopefully people start seeing IPL for what it really is. It is not just capitalism, money making, corporate only. There is a lot more behind it, which is the true meaning of sport. But ये मेरा opinion है राज भाई and Faiz भाई. Whatever you guys think, what do you guys think about this? भाई मेरा ये है कि आईपीएल के साथ जो है ना बड़े लोगों की लाइवलीहुड भी जुड़ी है. सही है, रिगार्डलेस ऑफ द प्लेयर. अगर प्लेयर एक दो आईपीएल नहीं खेलेंगे, इट्स नॉट दैट दे गोना गो ब्रोक. लेकिन उनके साथ जो छोटे लेवल पे जो बैकग्राउंड गेम चला रहे होते हैं ना, उनकी बड़ी लाइवलीहुड जुड़ी होती है. आप thousands and more, probably hundreds of thousands of जो है ना आप कनेक्शन जुड़ा होता है. खाने से लेके कौन चिकन बेच रहा है, कौन क्या कर रहा है, हर चीज एक रिलेशन होती है उसकी. तो इकोनॉमी में बहुत फर्क पड़ता है. लेकिन अगेन वी कैन से प्रोज अबाउट इट, वी कैन से कॉन्स अबाउट इट, क्योंकि सिचुएशन in India, which can happen anywhere in the world, to be honest, with COVID, no rhyme or reason. कहीं भी हो सकता है. अल्लाह ताला सबको बचा के रखे और इंडिया से ये चीज जल्द खत्म कराए. लेकिन I can talk about the pro, I can talk about the cons. I think so at this point it's wait and see. I think so अभी इस point पे IPL चलना चाहिए.
people have a nice distraction. I'm pretty sure कि जो जिसने जिसने अपने किसी को चाहने वाले को lose किया है, he doesn't care about any sports regardless of IPL. उस जमाने में वर्ल्ड कप भी चल रहा होगा इंडिया में, तो who gives a, you know, who cares about it अगर आपने किसी चाहने वाले को lose किया है. लेकिन I think so it's a nice distraction. अब कब तक चलना चाहिए? That's a very good question. Right now, you're not seeing any players or any staff or any core staff being positive. Correct. So unless or until that bubble is working, it's okay. Like it needs to be a day by day basis decision rather than आप emotional decision लेके नहीं यार खत्म कर दो, नहीं यार सब बंद कर दो. एक होता है ना यार बंद करो उसको ही बंद करो, क्यों चला रहे हो भाई, क्या हो गया. तो again there's so many implications जो कि आपको बंद करने पे पड़ेगी. तो right now if things are fine, just take it day by day. Once you start seeing cases, one or two cases, then you seriously think about halting it, not just shutting it down, halting it for a month or for a few weeks or something, and see how it goes. So I think so. Right now, बंद कर ना मेरा जवाब बंद करने पे होगा, ना मेरा जवाब कंटिन्यू करने पे होगा. हाँ, आज के दिन I think so चलना चाहिए. Keep on going, see how things goes day by day. Need to have a very serious talk every day कि भाई क्या करना है. Right. And if you start seeing few cases in the bubble, that's it. That should be your, red line. जैसे कहते हैं ना कि once this is crossed, we have to stop the game. Because again, then lives are more important. Right now, IPL, I agree कि IPL की वजह से ऐसा नहीं है कि यार ऑक्सीजन सप्लाई नहीं मिल रही या कोई मेडिसिन की तंगी हो रही है, या वो पैसे जो कि IPL पे लग रहे हैं वो हॉस्पिटल पे लग सकते थे. आई थिंक सो ऐसा होगा नहीं. इवन IPL बंद भी कर दें. इनफैक्ट IPL की वजह से पीपल गेट मोर अवेयर इंटरनेशनली कि यार वहां पर क्या चल रहा है, एंड मेक दिस IPL एज a Stage. as a healing thing for the people who are just staying at home and getting frustrated. Yeah, so And I let's totally see. agree with you guys on that. I think दोनों साइड्स ही अपनी जगह जिस किस्म की सिचुएशन है, सेंटिमेंट्स ऑफ कोर्स ये कहते हैं कि जहाँ इतना गम है वहाँ खुशी क्यों मनाई जा रही है. वो बात भी बिल्कुल सही है. अगेन ऑन द फ्लिप साइड, IPL एक बड़ा ना सिर्फ टूर्नामेंट, एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस हैं. यू हैव कॉन्ट्रैक्ट्स, यू हैव अ लॉट ऑफ पीपल सैलरीज टाइड टू IPL, यू हैव केटरर्स, यू हैव ब्रॉडकास्टिंग मीडिया, यू हैव ग्राउंड्समैन, पिचमैन, एक पूरी इंडस्ट्री है जो मल्टी बिलियन डॉलर इंडस्ट्री लोगों के घर चलाती है. वो हाँ, बहुत लोग बहुत अमीर भी हो रहे हैं, लेकिन एट द सेम टाइम बहुत सारे लोगों के घर चलाती है इंडस्ट्री, राइट. बिल्कुल बिल्कुल. और उसके बाद ये कि अगेन एज यू गाइस सेड कि दिस डज नॉट इन्फ्रिंज ऑन एनी अदर लॉजिस्टिक्स इशू या रिसोर्स जो कि इस वक्त कोविड की ट्रीटमेंट में काम आ सकती है या कोविड को रोकने में काम आ सकती है. इट हैज़ really nothing to do with it thing. In fact, it is subject to what happens, what COVID brings to it. अभी तक जो बायोसिक्योर बबल बना हुआ है उसमें कुछ भी नहीं हुआ. हाँ, अगर the problem would be if BCCI is generally way more secretive about, control its media a lot more than any other board. So if any case is hidden, that would be a totally wrong thing. लेकिन अभी तक जो मेन स्ट्रीम न्यूज़ है कि कोई केस नहीं आया है, तो as long as there's no case in that should continue. जो आप अगर घर में बैठे हैं, मतलब इंडिया बहुत बड़ा मुल्क है, महाराष्ट्र दिल्ली में तो बहुत कुछ हो रहा है बड़े बड़े शहरों में, लेकिन भी छोटे गांव है, छोटे शहर हैं जहाँ लोग बैठ के सिर्फ रात का उनकी यही इंटरटेनमेंट है. या तो बैठ के न्यूज़ देखें, और हमारी न्यूज़ आपको पता है कैसी होती है, या फिर IPL देख के अपना गम गलत कर लें, या तो शराब पिएं, या कोई ऐसे काम करें तो अपना टाइम ज़ाया करें, या फिर आप बैठ के ये देखो. तो ये बेहतर ही है ना. क्या क्या मतलब वो क्या कर रहे हैं, मतलब उनको वो तो पहले से खेल लेते हैं, अब लोग के भी क्या मिल जाएगा. ये मेरा भी पॉइंट है. आई एग्री कि अभी तक चलने दें. रेड लाइन ये बना के रखें कि once you start seeing the case within the bubble, then you have to, then you don't have to stop the whole thing. You have to postpone. जैसे PSL के साथ हुआ, पोस्टपोन हुआ. अब अगेन क्वेश्चन PSL होना चाहिए नहीं होना चाहिए, ये डिपेंड करेगा पाकिस्तान में क्या सिचुएशन होती है. हमारा खौफ ये है कि पाकिस्तान ऑफ कोर्स अभी उस स्टेज पे नहीं आया, लेकिन पर्सनली our family lost a couple of young people, which you guys know about recent, like a couple of days ago, which I found out. My mom just recovered from COVID. अभी तक वो COVID positive test कर रही हैं. She's been very big.
ऑफ कोर्स नीरज की फैमिली हैज बीन थ्रू इट ऑल, बहुत सारे लोग मिले हैं, तो पाकिस्तान में भी कोई सिचुएशन इतनी अच्छी नहीं है। हाँ, हम उस स्टेज पे नहीं पहुंचे, लेकिन अभी ईद चल रहा है, रमज़ान चल रहा है, प्लीज़ खुदा के वास्ते लोगों कपड़े बाद में ले लेना, या ऑनलाइन ऑर्डर कर दो, अब तो आजकल तो ऑनलाइन सब चीज़ें आ जाती हैं, तो अगर ये और लोग जिंदा रहोगे तो कपड़े पहनते रहोगे। एग्जैक्टली, वरना जो है ना थान ऑर्डर करो वाइट, अस्तगफुरुल्लाह, ऐसी बात कहनी चाहिए, वरना थान आप ऑर्डर जिस किस्म के क्या सिचुएशन। करें? तो बी केयरफुल, मतलब आई और आई थिंक जॉइंट ओपिनियन इज कि अभी जो सिचुएशन है, अगेन प्रेयर्स, थॉट्स एंड प्रेयर्स with India. I think one of the good things that has come out is how common people of Pakistan and India have been standing up for each other. तो वो बहुत बड़ा पॉजिटिव है एनीथिंग, आई मीन इसमें क्या पॉजिटिव हो सकता है, लेकिन यही मैं कहूँगा कि एटलीस्ट जो आम लोगों का सपोर्ट है इन पाकिस्तान टूवर्ड्स द इंडियन सिटीजन जो अभी हो रहा है, वो शो करता है कि आम बंदा होता है भाई, आम बंदा जो है ना वो यार कभी आम बंदे को पॉलिटिक्स से ज्यादा नहीं होती है या कि एग्जैक्टली। और when it comes to humanity everybody is one, that's the अगेन main thing. सोशल डिस्टेंसिंग रखें, मास्क पहने, जिसको भी वैक्सीन की इंडिया में वैक्सीन अपटेक सिर्फ 1.4% है, प्लीज प्लीज इफ यू कैन Yes. गेट वैक्सीनेटेड। आई गॉट माई सेकंड शॉट ऑफ कोविड वैक्सीन टुडे। मेरे ख्याल में हम बहुत प्रिविलेज हैं, यूएस में रहते हैं कि यहाँ पे बिल्कुल। वैक्सीन जाती हो गई है अब, लेकिन Yes. आपके पास इंडिया में अवेलेबल अगर है तो लगवाइए। सेम थिंग इन पाकिस्तान में रजिस्ट्रेशन हो रही है, गवर्नमेंट मुफ्त लगा रही है, वैक्सीन लगवाएं, रजिस्टर कराएं। इसमें कोई वो नहीं है, अगर आपको छोटा मोटा दर्द होता है, ये नथिंग कंपेयर टू व्हाट कोविड कैन डू टू यू। तो हमारी दुआएं सबके साथ हैं, होपफुली इंडिया को जल्द से निजात मिले और जो प्रॉब्लम्स फेस सप्लाई में वो सारे सॉल्व हों, एंड वी सी रिकवरी। इसके साथ हमें इजाज़त दीजिए। दिस इज़ क्रिकेट टाइम। गुड नाइट। Right. अल्लाह हाफिज।